दोस्तों एआईएमआईएम के नेताओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है, जहां उन्हें लगातार धमकी पे धमकी दी जा रही है। जहां कुछ दिन पहले तो एआईएमआईएम के विधायक अख्तर उल ईमान को जान से मारने की धमकी दी गई, लेकिन इस धमकी के बाद एआईएमआईएम के एक नेता की गोली मार करके हत्या कर दी। लेकिन फिर से अब एक बार धमकी दी गई है। अब धमकी अख्तर उल ईमान को ही नहीं दी गई है, साथ ही साथ अख्तर उल ईमान के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी और आदिल हसन को भी धमकी दी गई है, और ये धमकी जान से मारने की दी गई है। जी हाँ, आपको बता दूं कि जैसे कि आपको पता है कि अमर नामक व्यक्ति कुछ दिन पहले एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान को, साथ ही साथ इस्लाम धर्म को लेकर के अभद्र टिप्पणी की थी और अख्तर उल ईमान को जान से मार देने की धमकी दी थी। लेकिन अब फिर से वही अमर यादव एक बार और धमकी दी है, जहां इस धमकी भरे पत्र में, यानी कि इस धमकी भरे मैसेज में उन्होंने लिखा है कि अब अख्तर उल ईमान के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी और आदिल हसन आजाद को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। हम आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्स के साथ बताएंगे। जानने से पहले आपके लिए खुशखबरी है कि केडीबी लाइव बहुत जल्द अपना खुद का प्लेटफॉर्म लेकर के आ रहा है, जहाँ आप खुद से केडीबी लाइव ऐप में न्यूज़ पोस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप अभी फेसबुक पे पोस्ट करते हैं या फिर इंस्टाग्राम में पोस्ट करते हैं, लेकिन अब आपको केडीबी लाइव में भी सेम तरीके से खबर पोस्ट करने का मौका मिलेगा, जहाँ आप इस ऐप में साथ ही साथ अपने क्षेत्र का भी न्यूज़ देख सकते हैं। यानी कि ये ऐप लोकेशन वाइज ऐप है, यानी कि लोकेशन के हिसाब से आपको खबरें देखने को मिलेगी और पढ़ने को मिलेगी। यानी कि आप जहाँ पर रहेंगे वहीं की खबर आपको देखने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेगी। आप चाहे जिस भी क्षेत्र में रहते हो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, अगर आप किशनगंज के रहने वाले हैं तो आपको किशनगंज की खबरें देखने को मिलेगी और पढ़ने को मिलेगी। देखने का मतलब ये है कि आपको वीडियो के द्वारा देखने को मिलेगी खबर, और पढ़ने का मतलब ये है कि आपको टेक्स्ट आर्टिकल के द्वारा खबरें पढ़ने को मिलेगी। साथ ही साथ आप इसमें न्यूज़ भी पोस्ट कर सकते हैं। 1 जनवरी 2024 से इस ऐप को लॉन्च किया जाएगा। आप 1 जनवरी 2024 से प्ले स्टोर में जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अब मेन खबरों की ओर। तो बात करेंगे कि एआईएमआईएम के नेताओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है, उन्हें लगातार धमकी पे धमकी दी जा रही है। जब कुछ दिन पहले तो एआईएमआईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष सह अमोड़ विधायक जनाब अख्तर उल ईमान के फेसबुक पेज को हैक कर लिया गया था। फिर कुछ दिन बाद अमर यादव नामक, यानी कि हैक करने के कुछ ही दिन बाद अमर यादव नामक व्यक्ति के नाम से एक ट्विटर अकाउंट से एक खतरनाक पोस्ट किया गया, जिसमें अख्तर उल ईमान को जान से मारने के साथ साथ इस्लाम धर्म को लेकर के अभद्र टिप्पणी की गई। इस धमकी भरे मैसेज के बाद अख्तर उल ईमान किशनगंज एसपी और पूर्णिया एसपी को जाकर के आवेदन दिया अमर यादव के खिलाफ। लेकिन कुछ ही दिन बाद सीवान के एआईएमआईएम के नेता आरिफ जमाल को गोलियों से भून दिया गया। अब फिर से वही अमर यादव नाम के ट्विटर यूजर अकाउंट से ट्वीट किया गया है। इस ट्वीट में एआईएमआईएम के युवा अध्यक्ष आदिल हसन साहब, प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जान से मार देने की धमकी दी गई है। अमर यादव नामक व्यक्ति ने ट्विटर एक्स पर लिखा है कि आदिल हसन, तुम और अख्तर उल ईमान मेरी भी गिरफ्तारी के लिए किशनगंज एसपी से शिकायत किया था। इस बीच सीवान के आरिफ जमाल गया। अब आगे तुम अपना और फिर ओवैसी और अख्तर उल ईमान का ख्याल रखना। तुम 50 लाख रुपए और नौकरी की बात करते हो। साथ ही साथ उन्होंने एआईएमआईएम के नेता को दहशतगर्द बता दिया है। जहां दहशतगर्द बताते हुए कहा कि यहां पर इन लोगों को नौकरी नहीं, मौत मिलेगी, मौत। वहीं पर एआईएमआईएम के नेता तौसीफ आलम ने इसको फेसबुक पर जवाब देते हुए लिखा है कि आखिर सरकार और बिहार पुलिस इतनी उदास क्यों है? क्या कुछ और अनहोनी होने का इंतजार कर रही है? आखिर कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं किया गया? याद रखो, एआईएमआईएम के किसी भी नेता या फिर कार्यकर्ता किसी से डरते और घबराते नहीं हैं, या सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। समय रहते बिहार सरकार और प्रशासन कोई ठोस कदम उठाए, अन्यथा हम सभी मजलिस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ जाने से पहले आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज केडीबी लाइव पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा, आपको क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएंगे। तो अभी क्लिक कीजिए और फॉलो कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।